नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम कृषि एवं पशुपालन टॉपिक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत। कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, ये टॉपिक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत। इसमें इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा में पूछे गए हों, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ आरओ हो, या फिर आपका यूपीएससी किसी परीक्षा हो, अगर वो क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक के अंदर तो आपको वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ये ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश विशेष 15 से 20 नंबर का आता ही आता है प्रत्येक पेपर में, चाहे वो कोई सा ही पेपर हो। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, और कोई सुझाव हो तो सुझाव कमेंट में दीजिए। 42वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख स्थान है? उत्तर प्रदेश भारत में मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में ऐसी कौन सी है जो इसमें मतलब फर्स्ट पोजीशन पर है? चना, ज्वार, मक्का या गेहूँ? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूँ का उत्पादन होता है, ठीक है। गेहूँ में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत के अंतर्गत। दूसरा एक है आलू, ये भी लास्ट क्लास में बताया था, आलू व गन्ना, ठीक है। इसमें यूपी फर्स्ट पोजीशन पर है, गेहूँ, आलू, गन्ना में, ठीक है। चना आप सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर? ये होता है एमपी यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है 43 प्रश्न, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का, गेहूं का, आलू का या गन्ने का? तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने जैसे कहा था कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, आलू का भी है और गन्ने का भी है। किसका नहीं है? ये उत्पादक नहीं है किसका? फूलों का। फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। प्रथम स्थान फूलों में किसका आता है? ये आता है आपका तमिलनाडु का। तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है फूलों के मामले में, ठीक है। और गेहूं, आलू, गन्ना में नंबर 1 कौन है? हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 44 प्रश्न संख्या, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? चावल और गेहूं के, गेहूं और गन्ने के, चावल और गन्ने के, गेहूं और दाल के। तो सही विकल्प है इसमें गेहूं और गन्ने का उत्पादन में, गेहूं और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चावल कहाँ ज़्यादा होता है? ये होता है हमारा पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है चावल उत्पादन में, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और चावल वही है ना। दाल कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? ये होती है एमपी यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दाल का, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 45 प्रश्न है आपके सामने, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 60%, 85%, 75% या 90%? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान है वो है कितना? 90% है। 90% उत्पादन पूरे भारत का कहाँ होता है? हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये मेंथा की खेती मुख्यतः होती है कहाँ पर? ये होती है आपकी बदायूं में होती है, रामपुर में होती है, ठीक है, मुरादाबाद में होती है ना, बरेली में भी होती है, ठीक है, पीलीभीत में होती है, बाराबंकी में होती है। इसी प्रकार लखनऊ में, आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर ये की जाती है। मेंथा का उपयोग कहाँ होता है? मेंथा तेल का, इसका उपयोग सुगंध और औषधि के लिए होता है। सुगंध एंड मेडिसिन एंड औषधि के लिए होता है। औषधि के लिए इसका उत्पादन, मेंथा तेल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 प्रश्न है, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, आलू उत्पादन में शीर्षस्थ है, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है, देश का सर्वाधिक धान उत्पादक है। तो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। आलू उत्पादन में शीर्षस्थ है, बिल्कुल सही है, आलू सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में उत्पादन किया जाता है आलू का। दूसरा कह रहा है देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, ये भी बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक हमारा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक, ये आपका कथन गलत है। सबसे सर्वाधिक धान उत्पादक है वो है हमारा कौन सा? पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक धान उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, पश्चिम बंगाल और किस किस में है नंबर 1? ये हमारा है सब्जी में नंबर 1 है, सब्जी सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ की जाती है, ठीक है। जूट सबसे ज़्यादा यहाँ उत्पादन किया जाता है,
ठीक है। एक है मेस्ता, मेस्ता का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में किया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं डिटेल में, इसमें से ही क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। 47 पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, धान की, तिल की, उड़द की या जामुन की। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रदेश जो प्रजाति है वो है किसकी, आपके धान की है। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावलों की बेहतरीन किस्म होती है, काफ़ी ज़्यादा सुगंध होती है इस चावल में। और यह मुख्य रूप से कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कबीरनगर, बहराइच, श्रावस्ती इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये उगाई जाती है काला नमक प्रजाति, जो कि धान से संबंधित है। इसे बुद्ध चावल भी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने 48 क्वेश्चन। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? मेरठ, इनमें से कोई नहीं, मैनपुरी या वाराणसी। सही विकल्प है आम की लंगड़ा प्रजाति है वो मानी जाती है आपकी कहाँ से, वाराणसी से, वाराणसी से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, कुछ और प्रजाति हैं आम की, देख लेते हैं किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, देख लेते हैं इससे। एक होती है आपकी दशहरी, ये हमारे लखनऊ से संबंधित है, ये सारे पेपर में आए हुए हैं। चौसा, ये आपकी हरदोई और सहारनपुर से संबंधित है। एक होता है अल्फांसो आम, ये रत्नागिरी महाराष्ट्र से संबंधित है। केसर आम आपका जूनागढ़ राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, बादामी आम ये आपका कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, एक होता है सफ़ेदा आम, ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, एक होता है तोतापुरी, ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, लास्ट में लिखा एक होता है नीलम आम, ये है आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट 49 है, और भी काफ़ी किस्में हैं। ठीक है, ये मैंने इम्पोर्टेंट आपको लिखा दी है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। केवल रबी, खरीफ और रबी केवल जायद की फसलें। तो इसमें सही हो जाएगा आपका पहला, रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद की फसलें, ये प्रमुख प्रकार की फसलें हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चना, टमाटर, जौ। गेहूँ, मक्का, जौ, अलसी। गेहूँ, कपास, गन्ना, मक्का या ये सभी। तो रबी फसलों में आपकी पहला विकल्प सही है, गेहूँ, चना, मटर और जौ। ठीक है, रबी फसलों की जो बुआई है वो आपकी अक्टूबर नवंबर में दिवाली के आसपास की जाती है। ठीक है, की जाती है। और इनकी जो कटाई होती है ये होती है बुआई, और इनकी कटाई होती है वो मार्च, होली के आसपास, मार्च अप्रैल में इनकी क्या होती है, कटाई की जाती है। और जो प्रमुख फसलें हैं वो गेहूँ, जौ, चना, मटर तो है ही, इसके अंतर्गत और भी फसलें आती हैं। ठीक है, एक आती है अलसी, पेपर में आया हुआ है अलसी। सरसों भी रबी के अंतर्गत आती है, सरसों, धनिया। ठीक है, और फसलें भी आती हैं, ये मुख्य रूप से हैं। नेक्स्ट है 51, निम्न कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद, रतालू, कचालू या आलू। तो इसका सही हो जाएगा आपका विकल्प डी, आलू। पक्षियों सब्जियों का में महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता में हमारा उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है, प्रथम स्थान है। ठीक है, यह मुख्य रूप से जो फसल है आलू की वो है आपकी दक्षिणी अमेरिका की फसल है मुख्य रूप से। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका एक रोग होता है, पेपर में कई बार पूछा है, कौन सा? झुलसा रोग होता है, वो संबंधित होता है किससे? आलू से। और ये इसको काफ़ी ज़्यादा
यह रोग काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। 52 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो 17-18 के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का दालों के उत्पादन में पहला स्थान था, जिसमें प्रथम स्थान पर थे आपके एमपी मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद दालों में राजस्थान और फिर महाराष्ट्र इसके आते थे। ठीक है। और 2021 के आंकड़ों के अनुसार 2021 ये तो उस समय के आंकड़े थे, लेकिन 2021 के आंकड़ों के अनुसार पहले पर है आपके राजस्थान, फिर है एमपी, यानी एमपी दूसरे पे आ गया है, और फिर है आपका महाराष्ट्र। तो आप केवल इसको याद रखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ दाल उपभोक्ता भी है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। ठीक है। भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, यानी सेकंड स्थान है किसका? दाल निर्यातक में। दाल निर्यातक में सेकंड स्थान है। नेक्स्ट है 53 उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। प्रयागराज, बरेली, लखनऊ या गोरखपुर में? तो कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था 26 से 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। इसमें करना क्या था? इसमें किसान को पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज से आदि से जुड़े विषयों पर शिक्षा देना था, आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डालना था, जिससे कि किसान इससे अच्छा उत्पादन कम लागत में प्राप्त कर सके और इन्हें प्रशिक्षित भी किया जा सके। ये आपका प्रश्न जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ प्रश्न है, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है 54 आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। और भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल की राजधानी कहाँ पर है? शिमला में है। कौन सा? केंद्रीय, ये कई बार आया है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ स्थित है आपका? ये स्थित है आपका शिमला में। शिमला, ये क्या है? हिमाचल की राजधानी शिमला में स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट 55 उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य, मई का पहला पखवाड़ा या मई का मध्य? तो इसका सही विकल्प है कि उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में जो कपास होती है स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय होता है वो होता है अप्रैल का प्रथम पखवाड़ा। कपासी खेती गंगा यमुना के दोआब यानी बुंदेलखंड और रूहेलखंड में की जाती है। कैसे की जाती है? गंगा यमुना के दोआब, बुंदेलखंड एंड रूहेलखंड में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, ठीक है, अलीगढ़ और हाथरस में कपास की खेती को किया जाता है। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है केले का, अमरूद का, आम का या पपीते का? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? आम का। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद तथा मध्य प्रदेश किसका उत्पादक है? अमरूद का। और बिहार किसका है? बिहार किसका है? लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। नेक्स्ट 57 भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है? ठीक है। पांचवा, तीसरा, दूसरा या प्रथम? तो भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? आपका प्रथम स्थान है। इसी के साथ साथ गेहूं, आलू में भी इसका प्रथम स्थान है। ठीक है। वर्तमान में चावल का उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का चावल का प्रथम स्थान है और चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कर देते हैं 58 उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। किसके? लकड़ी, कॉफ़ी, गन्ना या चमड़ा? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है किसका? इसमें विकल्पों में किसका? गन्ने का। गन्ने के उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
ये स्थित है हमारा कहाँ पर, लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है कहाँ पर, लखनऊ में। और भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है कहाँ पर, ये स्थित है कानपुर में। कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका कानपुर में। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। चावल, गेहूँ, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और ज्वार। चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का। तो चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट आज का प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 60। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, ठीक है, ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसमें 60 ही प्रश्न थे कृषि और पशुपालन में। निम्न में कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो खाद्यान्न उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है वो है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा उत्पादक खाद्यान्न में हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दूध आदि, शहरी चीनी, शहद आदि में प्रथम स्थान लगता है। दूसरा बात इसमें एक चीज़ और थी, ठीक है, क्या थी कि भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान कहाँ स्थित है, ये स्थित है यूपी के कहाँ स्थित है, कानपुर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न आपके इस टॉपिक से संबंधित थे जो मैंने आप यहाँ पर सारे डिस्कस कर दिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो तो सुझाव कमेंट दीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बिना सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।